हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम था वो जनवरी में नहीं हुआ था। तो अब आपका जो एग्ज़ाम है ट्रिपल सी का वो 1 फरवरी से आपका स्टार्ट है। 1 फरवरी 2022 में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और करीबन 6 या 7 दिन आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम चलते हैं। और उसके लिए हम आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं वो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ट्रिपल सी के जितने एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का यहाँ पर आपको आधार बताना है कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है। तो आपका ऑप्शन है 7, 10, 8 या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो इनसे पहले मैं आपको बाइनरी का बता दूं। बाइनरी का जो नंबर सिस्टम का आधार होता है वो 0 एंड 1 होता है, 2 होता है। ठीक है, बाइनरी जो फॉर्म होती है आपकी 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है, जिसका आपका बेस यानी आधार जो होता है वो 2 होता है। इसी तरह आपका जो ऑक्टल होता है, ऑक्टल की संख्या जो होती है आपकी 0 से 7 तक होती है, यानी कुल आपका बेस जो होता है वो 8 होता है। एंड डेसिमल में आपका होता है 0 से 9 तक, यानी कुल 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का आपका आधार कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 10। इसी तरह हेक्साडेसिमल में आपका होता है 0 से 15 तक। तो टोटल हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार पूछा है तो 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट, डेसिबल प्रिंटर को भी कहते हैं। तो आपको बताना है कि डेसिबल प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है। लाइन प्रिंटर, पेटल प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर या फिर आपका लेजर प्रिंटर के नाम से जानते हैं। और आपको प्रिंटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में आपके होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये आपके जो होते हैं वो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। और नॉन इंपैक्ट प्रिंट में आपके लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर वगैरह आ जाते हैं। जो डेसिबल प्रिंटर होते हैं, यानी डेसिबल प्रिंटर को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है आपका? तो इस नाम जाना जाता है आपका गोल्फ वॉल प्रिंटर से। किस नाम से? गोल्फ वॉल प्रिंटर से जाना जाता है डेसिबल प्रिंटर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, यूएसबी ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यह आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, अन्यथा हम आपको यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे हैं। तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आपकी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी गई है। तो यहां से यह भी आपको याद रखना है। अब यूएसबी ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो यूएसबी है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो ऑप्शन भी यहां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो यहां पर बताना है आपको 8 बिट का समूह क्या कहलाता है। बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड या फिर निबल। तो एक बिट में आपके कितने होते हैं? एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट के समूह को आप क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, सीआरटी और एलसीडी माउस के प्रकार हैं। तो ये आपके माउस के प्रकार हैं नहीं है, ये आपको बताना है, अगर पता हो तो, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आपके मॉनिटर के दो टाइप हैं। किसके? मॉनिटर के, ना कि आपके माउस के। माउस आपकी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसको 1963 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? रिचर्ड स्टैलमैन द्वारा माउस को डेवलप किया गया था। माउस के आविष्कारक जो हैं वो रिचर्ड स्टॉलमैन है। ठीक है, और आपके जो सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपके मॉनिटर के दो टाइप होते हैं, ना कि माउस के। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सीआरडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां बताना है आपका सीआरडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। कंटिन्यूअस वेब रीडर, कंटिन्यूअस वेब रडार या फिर आपका कंटिन्यूअस वेब रडार। तो सीआरडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस वेब रडार। ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस में रोलर की शॉर्टकट की है। तो लिब्रा ऑफिस में आपको शॉर्टकट की बतानी है रोलर की। तो रोलर की शॉर्टकट की यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट पी एंड कंट्रोल आर।
ठीक है। तो रोलर की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट आर। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट आर रोलर की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट पी आपकी सुपर स्क्रिप्ट के लिए होती है और कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए आपकी होती है। किस लिए होती है? कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, फेसबुक का एग्जाम्पल है। फेसबुक आपका किस प्रकार का एग्जाम्पल है? आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है, ई लर्निंग साइट है, बोथ है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं? अगर हम बात करें सोशल नेटवर्किंग की साइट की, तो फेसबुक आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितनी भी सारी चीजें हैं आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट से भी आपका ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके वो लिब्रे ऑफिस के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका एक चैप्टर है जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। फेसबुक से बन जाएगा आपका कि इसकी स्थापना किसने करी थी, किस सन में हुई थी। ठीक है, इसी तरह आपका इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम किसके थ्रू चलता है? फेसबुक के। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है आपका, या फिर आपका आधार कार्ड से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या फिर आपका डिजी लॉकर, जैसे डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में क्या स्टोर कर सकते हैं? ई डॉक्यूमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। और डिजी लॉकर की आपकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी सारे क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिजी लॉकर की आपकी स्थापना हुई थी सन 2015 में। ठीक है, और फेसबुक किस प्रकार का एग्जाम्पल? आपका सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी बिल्कुल है, क्योंकि हमने इससे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि विंडो क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल ट्रू। और इसी तरह हमने लाइनेक्स के बारे में भी बताया था, यूनिक्स के बारे में भी। लाइनेक्स आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका फ्रीली अवेलेबल है आपका लाइनेक्स। और डॉस क्या है? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट, आरटीपी का पूरा नाम क्या है? ये आपको बताना है, यहाँ दे रखा है, सही है या गलत है? तो ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम प्रोटोकॉल है, ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि आपका ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, A1 से A3 रेंज को जोड़ने का फंक्शन है। आपको सेल दे रखी है, सेल में यानी A1 से A3 रेंज जोड़नी है, तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद अगर सम करना चाहते हैं तो सम करने के लिए आप सम लिखेंगे, इक्वल सम। फिर आप जहां से जहां तक की रेंज को जोड़ना चाहते हैं तो वहां से रो और कॉलम सेलेक्ट करेंगे। पहले किस रो से, मतलब कौन सा रो है और कौन सी कॉलम है, जहां तक का भी आप सम निकालना चाहते हैं वहां तक आप सिलेक्ट कर लेंगे और आपकी वैल्यू वहां तक सम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वल सम। फिर आपका जो फॉर्मूला है पूरी तरह से वो इसी तरह से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, सेव की शॉर्टकट है, सेव का शॉर्टकट बताना है, यानी सेव की शॉर्टकट की इनमें से कौन सी है? कंट्रोल एस है, शिफ्ट एस है, या फिर बोथ है, या इनमें से कोई सी नहीं है? तो सेव की आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। ठीक है, क्या होती है? कंट्रोल एस सेव की शॉर्टकट की होती है। इसी तरह आपकी पेस्ट की क्या होती है? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, कंट्रोल वी आपकी पेस्ट की होती है। कॉपी के लिए कंट्रोल सी का यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जो शॉर्टकट की बूझी जाती है कंट्रोल ए से जेड के अंदर, वो आपकी कंट्रोल एच, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो कंट्रोल जेड का काम होता है आपका अंडू का, और कंट्रोल वाई का रीडू का होता है। और कंट्रोल एस से आप क्या करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए मिलता है आपका। किस लिए? फाइंड एंड रिप्लेस का जो मिलता है ऑप्शन, वो कंट्रोल एस शॉर्टकट की से मिलता है। और हाइपरलिंक के लिए आप कंट्रोल एस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेव के शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी कंट्रोल एस। तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहां पर हम इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप इन क्वेश्चनों को, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सके और अपना ट्रिपल सी एग्जाम आसानी से टॉप कर सके। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई, यानी यूपीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भी ये आपको ट्रिपल सी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। अभी किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये भी आपको हम इसमें बता रहे हैं। तो यूपीआई आपका किसके द्वारा विकसित किया गया था? एनपीसीआई द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
तो ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, कौन सा की टेक्स्ट के कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करता है? कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? डिलीट का, स्पेस बार का, बैक स्पेस का, या ऑल ऑफ दिस का। ठीक है, तो कर्सर के बाएं ओर डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैक स्पेस का। किसका यूज करते हैं? बैक स्पेस का। तो ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सर्च इंजन? तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा फर्स्ट सर्च इंजन है। गूगल, याहू, आर्ची, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो आपका जो फर्स्ट सर्च इंजन है वो क्या कहलाएगा? आपका आर्ची। ठीक है, आर्ची आपका फर्स्ट सर्च इंजन है। तो ऑप्शन से यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड? न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको यहां पर बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि हमें भी पता लगता रहेगा कि आपकी कितनी एग्जाम की तैयारी चल रही है। वरना हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपके शॉर्टकट का यूज करते हैं कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल क्यू एंड अल्ट एम। तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल एम शॉर्टकट की का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल एम शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, सिंस व्हेन इज द उमंग ऐप लॉन्च्ड इन इंडिया कम? तो आपका जो उमंग ऐप है वो कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? 10 दिसंबर 2017, 20 नवंबर 2017, 23 नवंबर 2017, या फिर आपका 5 नवंबर 2017। तो आपका उमंग ऐप 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था भारत के अंदर। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 23 नवंबर 2017 को। और उमंग की आपकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस आपकी उमंग की फुल फॉर्म होती है। और जिसमें आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां पर उमंग में एन का मतलब क्या होता है? तो एन का मतलब होता है आपका न्यू एज से। किससे होता है? न्यू एज से। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं को आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है? B2B, C2C, G2C, या फिर आपका B2C? तो क्या कहलाता है? आपका C2C। क्या कहलाता है? कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल साइट? इनमें से आपकी कौन सी सोशल साइट नहीं है? अमेजन, ट्विटर, लिंक्डइन, या फिर आपका इंस्टाग्राम? ठीक है, तो इनमें से आपकी कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? अमेजन। ठीक है, कौन से नहीं है? अमेजन। आपकी अमेजन एक ई कॉमर्स साइट है, ना कि आपकी सोशल साइट। ठीक है, बाकी सब आपके यहां पर ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम ये आपके सोशल नेटवर्किंग साइट है। लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजन ये आपकी ई कॉमर्स साइट है। ठीक है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां इंस्टाग्राम से क्वेश्चन बनेगा आपका, इंस्टाग्राम पर हम कितने मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो 3 सेकंड से 60 सेकंड तक की। ठीक है, कितना? 3 सेकंड से 60 सेकंड तक की वीडियो अपलोड हम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? आपके ऑप्शन है यहां पर डॉट ऑडीएस, डॉट डीओएस, या फिर डॉट ओडीपी, या डॉट डब्ल्यूआरटी। तो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में सेव की गई फाइल का कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? तो ओडीपी। कौन सा होता है? डॉट ओडीपी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की है। तो करंट स्लाइड शो करने के लिए आपकी शॉर्टकट की यहां बतानी है। तो कंट्रोल 5 शिफ्ट F5, F5, या फिर आपका कंट्रोल शिफ्ट F5। तो प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? कंट्रोल F5 पर करते हैं। यहां पर आपका F छूट गया है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। कंट्रोल 5 नहीं होती, कंट्रोल F5 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द कमांड ऑफ मैक्रोस इन लिब्रा ऑफिस इंप्रेस? लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में मैक्रोस कमांड किस मेन्यू में आपकी होती है? ये आपको बताना है। टूल्स मेन्यू, स्लाइड मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं। तो आपकी मैक्रोस कमांड
कहाँ मौजूद होती है? टूल्स मेन्यू में। कहाँ मौजूद होती है? टूल्स मेन्यू में आपकी मैक्रोस कमांड मिलती है। तो ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आपको बतानी है। कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल अल्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट एस, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट बी। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट बी। और सुपर स्क्रिप्ट की क्या होती है आपकी? कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है, क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट पी। तो ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस, इनमें से आपका कौन सा वैलिड सेल का एड्रेस नहीं है? ठीक है, तो इनमें आपका ऑप्शन बी आपका एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, आईएसपी इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है, तो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका काम ही आपका सर्विस प्रोवाइड कराने का होता है, तो इसलिए आपकी ये इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आईएसपी की आपकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट फरवरी एग्जाम होने वाला है ट्रिपल सी का, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को इस वीडियो का बहुत फायदा होने वाला है।